सभी लोग म्यूट करके रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक 36। सभी लोग प्रयत्न करें, अपने सामने भगवद गीता रखें और मेरे पीछे दोहराने का प्रयत्न करें। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। पुनः हम श्लोक पढ़ेंगे। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। पुनः एकदा। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। असंयत उच्छल आत्मानाम या आत्मना मन के द्वारा। योग आत्मा साक्षात्कार। दुष्प्राप प्राप्त करना कठिन है। इति इस प्रकार मैं मेरा मति मत व्यस्य वशीभूत आत्मना मन से तू लेकिन यतता प्रयत्न करते हुए शक्य व्यवहारिक अवाप्तुम प्राप्त करना उपायतः उपयुक्त साधनों द्वारा। भगवान यहाँ पे मैं मति ही बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द बोल रहे हैं। मैं अर्थात मेरा, मति ही मतलब मत। भगवान यहाँ पे अपना मत दे रहे हैं। तो भगवान का मत क्या है? तो बोलते हैं असंशयत। असंयत। असंयत मतलब निरंकुश, मतलब जो नियम को न मानने वाला। मन के द्वारा भगवान बोल रहे हैं मेरा मत है जो नियम को न मानने वाला मन है, या मन के द्वारा जो योग
योग आत्म साक्षात्कार दुष्प्राप प्राप्त करना कठिन है। भगवान बोल रहे हैं मेरा मत है, मैं मति ही, मेरा मत है। क्या मत है कि उस व्यक्ति के लिए आत्म साक्षात्कार योग अर्थात आत्म साक्षात्कार कर पाना कठिन है। किसके लिए? जिसका मन जो है नियमों को नहीं मानता या निरंकुश है, अर्थात वह मनमानी ढंग से अपना कर्तव्य करता है। दूसरे शब्दों में बोलते हैं, लेकिन वस्य वशीभूत आत्मानाम मन से, बोलते हैं वशीभूत मन से, अर्थात जो जिसका मन जो है वशीभूत मतलब कंट्रोल करना, राइट? बोलते हैं ना, वो किसी ने वो ज्यादातर ये जादू टोने वाले लोग प्रयोग करते हैं वशीभूत, वशीकरण, समझे? तो जिसने अपने मन को वशीभूत कर लिया है, पहले बोलते हैं उच्छल असम यत, और यहाँ पे क्या बोलते हैं? वसम। असम यत मतलब जिसका मन वश में नहीं है ना, निरंकुश है, स्वेच्छाचारी है। वश्य का मतलब वशीभूत है, जिसका मन उसके कंट्रोल में है। उसके लिए प्रयत्न करते हुए शक्य व्यवहारिक है। क्या व्यवहारिक है? अवाप्तुम प्राप्त करना। उसके लिए जिसका मन उसके वश में है, उसके लिए व्यवहारिक है। क्या व्यवहारिक है? प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? तो योग, उसके पहले बता चुके हैं, आत्म साक्षात्कार। लेकिन कैसे? वश में होने के बाद भी क्या करना है? उपायतः, उपयुक्त साधनों द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी जो है अनुवाद में कहते हैं, जिसका मन उच्छल है अर्थात अनियंत्रित है, अनियंत्रित अर्थात जो नियमों को नहीं मानता, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कर पाना कठिन कार्य होता है। आत्म साक्षात्कार कर पाना किसके लिए कठिन कार्य होता है? जिसका मन अनियंत्रित है। अनियंत्रित का एक अर्थ यह भी होगा कि प्रभु जी ने 2 माला कहा है तो हम 4 माला करने लगते हैं, 16 माला करने लगते हैं। या अनियंत्रित का मतलब कि कुछ भी नियम नहीं मान रहे हैं, क्योंकि आत्म साक्षात्कार में प्रगति के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। कैसे बैठना है, कैसे जप करना है, साधना के नियम है, हम पढ़ चुके हैं। इसी अध्याय के कुछ श्लोक पूर्व में हम पढ़ चुके हैं। तो बता रहे हैं जो उपयुक्त नियमों को, उपयुक्त मतलब जो वैदिक शास्त्रों में नियम बताए गए हैं, उन नियमों को जो नहीं मानता, उसके लिए जो है आत्म साक्षात्कार काम कर पाना कठिन है। किंतु जिसका मन संयमित है, वश्य मतलब वशीभूत है, उसके कंट्रोल में है, और जो सचमुच उपाय करता है, समुचित उपाय करता है। समुचित मतलब आधा अधूरा उपाय नहीं करता, पूरा जो उपाय करता है,
पूरी तरह से जो उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है। ध्रुव मतलब अटल है। ध्रुव का अर्थ यहाँ पे ध्रुव लोक से भी कहा जा सकता है। ध्रुव लोक जो है वह अटल है। जैसे इस संसार में यह संसार नष्ट होता है ना, बट ध्रुव लोक नहीं नष्ट होता। ऐसे बहुत सारे लोक हैं जो नष्ट नहीं होते, क्योंकि ध्रुव लोक जो है ये मटेरियल वर्ल्ड की तरह नहीं है। ऐसा मेरा मत है। ध्रुव मतलब अटल है, निश्चित है। ऐसा मेरा मत है। यहाँ पे भगवान अपना मत रख रहे हैं, लेकिन अपना मत रखते हुए भगवान कई शब्दों पे जोर दे रहे हैं। पहला, समुचित उपाय। दूसरा जो है वश्य, अर्थात जिसका मन उसके वश में हो। और तीसरा जो है उच्छल, जिसका मन वश में नहीं है। जिसका मन वे वश में नहीं है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कर पाना कठिन है, और जिसका मन वश में है उसके लिए जो है यह व्यवहारिक है। मतलब व्यवहारिक मतलब सामान्य बात है। आत्म साक्षात्कार कर पाना कठिन नहीं है, बहुत सरल है। व्यवहारिक मतलब रोज का काम है ना। बोलते ये तो हमारे लिए डेली रूटीन है, रोज का काम है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो है आत्म साक्षात्कार जो है निश्चित है, या ऐसे व्यक्ति का आत्म साक्षात्कार निश्चित है। चलिए हम श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्यों में प्रवेश करेंगे। तात्पर्य, भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपाय नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान घोषणा करते हैं। घोषणा मतलब अपना मत बता रहे हैं कि जो भौतिक व्यापार मतलब लेन देन, जो भौतिक व्यापारों को विलग करने का समुचित उपाय नहीं करता। विलग मतलब स्वयं को अलग, मन को भौतिक व्यापारों अर्थात मन को जो है भौतिक लेन देन से, भौतिक का मतलब जो व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा, यह भौतिक है। निजी इंद्रिय तृप्ति वांछा तारे नाम का, जो कर्तव्य आप अपने इच्छाओं के लिए करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, वह भौतिक है। और भौतिक व्यापारों मतलब जो अपने डिजायर को पूरा करने के लिए जो आप लेन देन कर रहे हैं, जिसका मन इससे विलग मतलब अलग नहीं है, उसे जो व्यक्ति भौतिक व्यापारों से अर्थात निजी स्वार्थ के लिए लेन देन से अपने मन को अलग नहीं करता। कैसे अलग नहीं करता? समुचित उपचार नहीं करता। अलग करने के लिए जो है समुचित उपचार नहीं करता, अर्थात अच्छे से जो शास्त्रों में बताया गया है उस नियमों का पालन नहीं करता, उसके लिए शायद ही जो है सफलता प्राप्त कर सकता है। किसमें सफलता प्राप्त कर सकता है?
आत्म साक्षात्कार है। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना हो। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भौतिक भोगों में मन लगाकर, भौतिक भोगों में मतलब अपने सुख के लिए कर्म करते हुए योग अभ्यास करने का क्या अर्थ है? मानो जैसे कोई बहुत बड़ी अग्नि जल रही हो और उसमें पानी डालते हैं, तो पानी डालने से वो अग्नि और भभकती है। देखा है कभी? पानी डालने से अग्नि बढ़ता है। घर में कभी आग लगा रहे और उसमें पानी डालोगे ना, तो बुझने के बजाय और जलने लगता है। इसके लिए जो है फायर विकेट वाले केमिकल डालते हैं, है ना, पाउडर, ऐसे अनेकों प्रकार के केमिकल है। साधारण पानी नहीं डालते हैं वे लोग, उसमें केमिकल इंक्लूड करते हैं। तो बता रहे हैं कि अग्नि को प्रज्वलित करने के बराबर है, मतलब और बढ़ाने के बराबर है। अर्थात भौतिक भोग में रत व्यक्ति जो है आत्म साक्षात्कार नहीं प्राप्त कर सकता। भौतिक भोग मतलब सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन, निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य। आगे श्रील प्रभुपाद जी लगते हैं, मन का निग्रह किए बिना योगाभ्यास समय का अव्यय है। मन को निग्रह मतलब, निग्रह का अर्थ क्या है? जो कार्य कर रहे हैं यस, विषयों से अलग। निग्रह का मतलब मन के जो विषय हैं उससे स्वयं मन को अलग करना, उसके बिना जो है योगा अभ्यास। इसके पूर्व योग अभ्यास बताया गया है, कैसे योग अभ्यास में कैसे बैठ के जप करना है, कैसे सेवा करनी है, कैसे मन को भगवान के चरणों में लगाया। तो मन को निग्रह करते हुए अर्थात विषयों से अलग किए बिना जो है योगा अभ्यास करना जो है टाइम वेस्ट है, समय का अव्यय है। अव्यय मतलब टाइम वेस्ट है, कुछ फायदा नहीं। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो आप योग कर रहे हैं इसका प्रदर्शन मतलब दिखना या दिखाना, भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो। बहुत सारे लोग योगी लोग हैं ना, योग कर रहे हैं, भौतिक दृष्टि में बहुत सारे फायदे भी हो रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, शरीर स्वच्छ है ना, हिष्ट पुष्ट हो रहे हैं लोग योग करके। लेकिन क्या बोल रहे हैं, किंतु जहां तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है यह सब व्यर्थ है। बता रहे हैं हो सकता है योग से आपको भौतिक लाभ मिल जाए, लेकिन योग का मुख्य प्रयोजन क्या है? इंद्रिय निग्रह और आत्म साक्षात्कार के लिए ज्ञान, है ना। अर्थात योग का प्रयोजन है भगवान से जुड़ना। योग का क्या अर्थ है? भगवान से जुड़ना, है ना। हाँ, ये कहाँ पे लिखा हुआ है योग का प्रयोजन? बिल्कुल, तीसरे श्लोक के तात्पर्य में शुरू में लिखते हैं, योग का अर्थ है भगवान के साथ जुड़ना, युक्त होना, उसे योग कहते हैं। तो बता रहे हैं
कि हो सकता है योग का प्रयोजन तो भगवान के साथ जुड़ना है, लेकिन अगर आप भोग करते हुए मन को निग्रह, विषयों से अलग न करके मन का भोग करते हुए अगर आप योग करेंगे तो उससे हो सकता है आपको भौतिक लाभ मिले, लेकिन जहाँ तक कि आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है, जो व्यक्ति सोच रहा है मैं योग करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लूंगा, भोगों में लगा हुआ व्यक्ति, वह व्यक्ति का समय व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करें। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अतः, इसलिए जो है मनुष्य को चाहिए, क्या चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति। दिव्य प्रेमा भक्ति का अर्थ क्या है, कहाँ पे बताया गया है इसका अर्थ? प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, दिव्य प्रेमा भक्ति का अर्थ कोई है, कहाँ पे बताया गया है? भगवत गीता के 3 अध्याय में। दिव्य का मतलब आध्यात्मिक, इस तरह से बताया गया है। दिव्य प्रेम का मतलब है ना, सुनाई नहीं दे रहा है। भगवत गीता 3 अध्याय में 3 अध्याय के 'प्रभुपाद जी तात्पर्य में मेंशन करते हैं, मुझे श्लोक संख्या नहीं याद आ रहा है, ठीक है 3 अध्याय में है समथिंग। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जब भी दिव्य शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसका प्रयोजन जो है, दिव्य शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। ठीक है, चलिए, नहीं मिल रहा है बाद में मुझे खोज के बता दीजिएगा। ठीक है, तो हम कहाँ पे हैं? भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति। ऐसे भागवतम में भी जो है भक्ति का अर्थ तो हम जानते हैं, दिव्य मतलब आध्यात्मिक, प्रेम मतलब प्रेम, और भक्ति का मतलब निष्काम भाव से सेवा। आध्यात्मिक मतलब भगवान के लिए प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से सेवा, व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर भगवान की सेवा। तो दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करें। किसको चाहिए? मनुष्य को चाहिए। कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दिव्य प्रेमा भक्ति अर्थात कृष्ण भावनामृत है ना, कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति अर्थात कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत का अर्थ ही यही है कि पूरा मन जो है वो सिर्फ दिन रात यही सोचता रहे। उठे तो सोचे कृष्ण के लिए उठ रहा हूँ, सोए तो सोचे कृष्ण के लिए सो रहा हूँ, बैठे तो सोचे कृष्ण के लिए बैठ रहा हूँ, खाए तो सोचे कृष्ण के लिए खा रहा हूँ, खरीदे तो सोचे कृष्ण के लिए खरीद रहा हूँ, है ना, या कृष्ण की सेवा के लिए खरीद रहा हूँ।
तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कृष्ण भावनामृत में लगे बिना जो है मन को वश में कर पाना असंभव है। असंभव मतलब इम्पॉसिबल है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है। बोलते हैं जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो प्रत्येक कर्म को कृष्ण के लिए करता है, उसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होते हैं। शादी भी करता है कृष्ण के लिए करता है, सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं, वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। और कृष्ण के कहने पे शादी करता है, अपने मन से शादी नहीं करता, गुरु की आज्ञा से करता है, क्योंकि डायरेक्टली कृष्ण तो नहीं बोलेंगे, गुरु के माध्यम से जो है। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए ये भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। ऐसा नहीं कि को गुरु जो है वो बोलते हैं ना, भोगी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। भोगी गुरु जो है मतलब जो भोगों में रत गुरु है, समझे, विषयों में जो रत गुरु है, अगर ऐसे गुरु का बात मान के आप आगे करेंगे तो दोनों जन नरक में जाएंगे और ठेलम ठेला होगा। मतलब वो सोचेगा मैं आगे जाऊं, वो सोचेगा मैं आगे जाऊं। तो बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है उसके लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता, जैसा कि योगियों के लिए प्रयास करना पड़ता है ना। ध्यान करते हैं वे लोग, लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति मन को ही भगवान के चरण में लगा देता है, टेंशन नहीं लेता वो ज़्यादा। उसको रसगुल्ला खाना है तो वो भगवान को भोग लगाता है। इससे धीरे धीरे जो है कृष्ण भावना भावित अभ्यास के द्वारा जो है उसे अतिरिक्त प्रयास किए बिना योग अभ्यास का फल प्राप्त हो जाता है। किंतु जो योग अभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती। किंतु जो योगा अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कृष्ण भावना भावित नहीं है, अर्थात वो कृष्ण के लिए योग नहीं कर रहे हैं, तो उसे सफलता प्राप्त नहीं मिल पाती। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जो है भगवत गीता के 6वें अध्याय के 36वें श्लोक का अनुवाद तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा। इससे संबंधित किसी का प्रश्न है या न समझ में आया हो? क्लियर है सभी के मन में? लेकिन कृष्ण भावना भावित अभ्यास के लिए भी जो है तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। गुरु के पास जाना है विनीत भाव से। और गुरु कैसा होना चाहिए? तो आत्मनेव आत्मना तुष्ट। कृष्ण लीला में भी हम पढ़ चुके हैं साधु और ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए, है ना। वो लोक कल्याण के लिए जग में भ्रमण करता है, व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित। साधु मतलब व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित, ब्राह्मण मतलब व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से। ठीक है, सो फिर हम यहाँ पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण।